सन 2023 का साल भारत में G20 का साल है। पूरे साल भारत में G20 के बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और सबसे बड़ा इकट्ठ G20 का होने जा रहा है 9 और 10 सितंबर को, जब दुनिया के 20 बड़े देशों के सरबराह भारत इकट्ठे होंगे। इसके साथ साथ दुनिया के कई और देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स को भी एज गेस्ट बुलाया गया है और इसमें अमेरिका के सदर जो बाइडन, सऊदी फरमानरवा जनाब MBS साहब, मोहम्मद बिन सलमान साहब, सदर मित्रा, चीन के सदर जी, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक जी, यूँ दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स भारत में 9 और 10 सितंबर को इकट्ठे होंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन भारत 7 सितंबर को पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ख़ास बातें करना चाहते हैं, भारत के साथ ख़ास बातें करना चाहते हैं। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर के बाद अपना वहाँ पे स्टे जो है प्रलॉन्ग करेंगे। 11 को वो बहुत अहम मीटिंग्स करेंगे और इस मौका पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि G20 के किसी लीडर की पाकिस्तान में आमद तो दूर की बात है, अगर मोहम्मद बिन सलमान चंद घंटों के लिए पाकिस्तान रुक जाएं तो इतलात ये हैं कि गालबन मोहम्मद बिन सलमान या तो भारत जाते हुए या भारत से आते हुए चंद घंटों के लिए शायद रुकेंगे पाकिस्तान, और वो भी शायद की बात है। और आज 1 सितंबर को जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शोर नहीं है दुनिया कि मोहम्मद बिन सलमान क्या वाकई ही पाकिस्तान जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर गए तो चंद घंटों के लिए जाएंगे, वो भी मुंह दिखावे के लिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि एटलीस्ट मोहम्मद बिन सलमान वहाँ रुके तो हैं। बाकी G20 के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी बातें तो अपनी जगह पे। जो बाइडन से बात करने के लालच में इमरान खान ने कितने बयानात नहीं दिए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो तरस गए कि जो बाइडन से बात हो जाए, फ़ोन पे ही बात हो जाए, नहीं हो सकी थी। फिर वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट आई, इमरान खान के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ हुआ तो जाने के बाद उनकी भी किसी से जो बाइडन से बात नहीं हो सकी। और फिर खैर इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट तो वैसे ही आर्जी होती है, लेकिन पाकिस्तान में बाय द वे हर हुकूमत ही आर्जी है। इस सारी सूरत हाल में अब जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी छलांगी हुआ करती थी कि अमेरिका हमारा यार है, चीन हमारा यार है और सऊदी अरब तो हमारे भाई हैं, वो उनके चंद घंटों की पाकिस्तान में आमद के मुंतज़र हैं, उनकी आमद की भीख मांग रहे हैं। शायद इसके नतीजे में उनको कुछ भीख मिल जाए, जो अब ठीक से भीख मिल नहीं रही जो कभी मिला करती थी। ये है अब 76 ईयर्स के बाद का पाकिस्तान और 76 ईयर्स बाद का भारत। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के जो ब्लीक सर्कमस्टांसेस हैं हर एतबार से, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे सोशल फैब्रिक हो, चाहे महंगाई की सूरत हाल हो, चाहे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हो, जो ब्लीक सर्कमस्टांसेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पाकिस्तान के, वो अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान जो मांगे तांगे की इकॉनमी पे यकीन भी रखता है और डिपेंड भी करता है, उनका अब इस सारे मांगे तांगे के चक्कर में कोई भी तांगा उनके पास नहीं रहा जिस पर ये बैठकर अब आगे जा सकें। लेकिन सूरत हाल, यानी जो माइंड सेट की सूरत हाल है, वो जूं की त्यों है। वो मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। मैंने जिक्र किया कि G20 दुनिया के अमीर तरीन 20 मुल्कों के जो टॉप लीडर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो होंगे भारत में 9 और 10 सितंबर को। और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस
शमशाद अख्तर, वो कहती हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा। आप ये स्क्रीन पे उनका एक देखिए कि वो क्या कह रही हैं अपने इस स्टेटमेंट में। वो कहती है नो फाइनेंशियल कैपेसिटी टू गिव सब्सिडीज टू पीपल सेज केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर। मोहतरमा शमशाद अख्तर साहिबा ने अपनी इसी स्टेटमेंट में या प्रेस की जो एक छोटी सी ब्रीफिंग हुई थी पाकिस्तान में अभी 2-3 रोज़ पहले, उसमें ये भी कहा कि ख़जाना खाली है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो फिनेंस के लेवल पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। क्या कुछ इनकी झोली में पड़ सकता है? उम्मीद है एक जनाब MBS साहब से, मोहम्मद बिन सलमान साहब से, कि वो जब जाएंगे पाकिस्तान तो शायद कटोरे में कुछ डाल दें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की ये उम्मीद है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान इमरान खान को जेल से छुड़वाने का किरदार अदा करेंगे। ये भी एक फ़नी बात है। मोहम्मद बिन सलमान जो इतलात हैं पाकिस्तान से और इवन सऊदी अरब से भी सोशल मीडिया के वाइब्रेंट ज़माने में, वो ये है कि इमरान खान इतने एरोगेंट और इतने इंसल्टिंग रहे टुवर्ड्स MBS कि उसके बाद भी उनके सपोर्टर्स को ये तवक्को है कि MBS उनके लीडर के लिए कुछ करें। हो सकता है वो शायद कुछ कर भी दें इस चक्कर में कि पाकिस्तान में से ये एक जो जिन है जिसको एस्टेब्लिशमेंट में पाला था, जो वापस बोतल में ही नहीं जा रहा, चलें इसको बोतल से बाहर निकाल कर सऊदी अरब में पहुंचा दें जैसा कभी नवाज शरीफ को पहुंचाया गया था। तो शायद वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के कुछ हालात ये वहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ पाकिस्तान के कुछ हालात शायद पॉलिटिकली कुछ संभल जाएं, स्टेबल हो जाएं। मेरी ज़ाती राय में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान जेल में रहें, ज़मान पार्क में रहें, या सऊदी अरब चले जाएं, या लंदन चले जाएं, या पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर कहीं पर भी बैठा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालात जूं के तू रहने हैं, क्योंकि ये माइंड सेट बदलने वाला नहीं। जब ये माइंड सेट बदलने वाला नहीं तो यहाँ पर मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जनाब एजाज़ सैयद साहब अपने टॉक शॉक में उमर चीमा साहब के साथ बातचीत करते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं भारत के हवाले से, उस भारत के हवाले से जहाँ पर दुनिया के 20 बड़े अमीर ममालिक के लीडर्स मिल रहे हैं 9-10 सितंबर को, और पाकिस्तान की ये हालत है कि उसकी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि जनाब हमारे पास तो टका भी नहीं है। और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के US में एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों से और उसको कैसे एजाज़ सैयद साहब ने रिपोर्ट किया, मैं उनकी कर्टसी के साथ उनके शो का ही एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जलील बाज़ साहब ने पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम अच्छे तल्क़ात चाहते हैं लेकिन कश्मीर का मसला पहले हल होना चाहिए, और 5 अगस्त के मामलात के ऊपर भी उन्होंने वज़ाहत की कि ये भी पार्ट ऑफ कश्मीरी एस्पिरेशंस है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी नज़र में एज़ पर टुडे बड़ा मसला हिंदुस्तान है या अफ़गानिस्तान है, तो उन्होंने कहा जी आप कैसी बात करते हैं, हमारे तो हिंदुस्तान से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और इतनी टेंशन रही है, तो ऑफ़ कोर्स ये इंडिया ही मसला है। ठीक है, तो आज भी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो थिंकिंग है उनका वो अभी पुरानी सोच से बाहर नहीं गई, ये है लेटेस्ट। दूसरी बात जो है ना चीमा साहब, वो जो उस्मान अनवर साहब ने की है वो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने घर में वो मसला तैयार नहीं कर रहे। और चीमा साहब आप सुन के हैरान होंगे कि जो जड़ावाला वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे, मुकामी तौर पे वहाँ पर TLP के एक लीडर का नाम लिया गया, वो थे या नहीं हमें नहीं पता, उसकी तो तहकीकात हो रही है। वो TLP के लीडर जो है जब उस्मान साहब जो हैं वो उधर गए तो वो उनके साथ फिर रहे थे, वो वहाँ पर फिर रहे थे। और ये वो वाले लीडर्स हैं जिनका नाम FIR में दर्ज है, FIR में दर्ज है, और उनको उनके साथ उस्मान अनवर साहब एक और भी मजहबी रहनुमा थे, वो फिर रहे थे। वो मुलव्वस हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम FIR में दर्ज है और उस्मान अनवर साहब के साथ। और उस्मान अनवर साहब
कह रहे हैं कि ये इंडिया ने किया। एजाज सैयद साहब ने अपने इस शो में दो अहम बातों की तरफ इशारा किया। एक तो उन्होंने रिपोर्ट की उस प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से जो रिसेंटली पाकिस्तान में ग़ालिबन 2-3 रोज़ पहले ही पाकिस्तान के केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला भारत है, हमारी दुश्मनी भारत है, भारत से है, क्योंकि हमारी तो कई जंगें हुई हैं भारत से। यानी पाकिस्तान जिसके हालात इतने दगरदू हैं, वो अभी भी भारत दुश्मनी के ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ रहा। अरब ममालिक भी उनको कह रहे हैं कि ये अपना माइंडसेट चेंज करो, इंसान बनो, मगर वो माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे, वो अभी भी भारत दुश्मनी के ऑब्सेशन में फंसे हुए हैं। बाय द वे, भारत को पाकिस्तान की इस भारत दुश्मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंकली पाकिस्तान अब भारत के रडार पर ही नहीं है। ये सारे का सारा ऑब्सेशन जो है ये पाकिस्तान का ही है। लेकिन हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के हर एतबार से, सिर्फ फाइनेंस नहीं, सोशल फैब्रिक की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल टर्मोइल की बात कर लीजिए, फॉरेन प्लेसिंग की बात कर लीजिए, किसी भी एतबार से पाकिस्तान के हालात ज़रा भी बेहतरी की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। मगर वो जो है ना, वो सुई वही पर अटकी हुई है कि जनाब भारत ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। आप क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं सहाफ़ियों को कि हमारा इवन तालिबान या TLP मसला हो सकता है। नहीं, भारत मसला है हमारा, भारत हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। जस्ट इमेजिन, ये है पाकिस्तान की खड्डे में जाने वाली सूरत हाल में भी माइंडसेट। और बाय द वे, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए माइंडसेट नहीं है, मैं और आप बखूबी जानते हैं, ये माइंडसेट अब उनकी रगों में, नसों में उतर चुका है, उनकी सोच का हिस्सा बन चुका हुआ है। इससे जान भी छुड़ाना चाहें तो नहीं जान छुड़ा सकेंगे, और कश्मीर 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 की रट लगाते रहेंगे। इसीलिए मेजर गौरव आर्या साहब मेरे शो में भी और अपने शोज़ में भी बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर का नाम जपेगा उतना भारत के लिए अच्छा है। ये एक अम्यूज़मेंट का ज़रिया है, ना कश्मीर ले सके हैं, 1 इंच आज तक नहीं ले सके, ना ले पाएंगे, और ना ये लेने का इरादा रख सकते हैं, ना इनकी सकत है। मगर कश्मीर कश्मीर की रट से, जो मेजर साहब भी कहते हैं और मैं भी एग्री करता हूँ, कि इस रट से भारत को ही फ़ायदा है कि फंसे रहो। यानी आप अपने उसी नैरेटिव में, अपनी उसी फांस में फंसे रहो, और आगे बढ़ने की कोई किसी किस्म की सोच आप में ना आए। यही वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की एग्जिस्टेंस का मसला है, और यही इस्टेब्लिशमेंट के इर्द गिर्द के ये जो फॉरेन मिनिस्टर, चाहे केयर टेकर हों चाहे दूसरे हों, और पूरी की पूरी एलीट, इसी में फंसे रहो और मज़ीद धंसते चले जाओ। ये है इनका मसला। और फिर एक और अफसोसनाक बात, इसी वीडियो क्लिप में जो हमने उनकी कर्टसी के साथ, एजाज सैयद और उमर चीमा की कर्टसी के साथ, उनके टॉक शॉक की कर्टसी के साथ जो दिखाया, वो दूसरा अफसोसनाक पहलू बताते हैं कि जड़ावाला में जो मसीहियों पर हमला हुआ और जो एलिजिडली मुबैना तौर पर जिन लोगों ने करवाया, वो पंजाब के IG डॉक्टर उस्मान अनवर, ग़ालिबन वो पंजाब के IG हैं, बहुत बड़े बहरहाल वहाँ के पुलिस अफसर हैं, वो उनके साथ फिर रहे थे जब वो उन्होंने जड़ावाला का दौरा किया, जहाँ पे दर्जनों चर्च जला दिए गए, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हो गए, और वो उसी इलाके में उसी TLP के लीडर और उनके साथियों के साथ घूम फिर रहे थे। और उनका इल्ज़ाम क्या है कि ये भारत ने करवाया है। कैन यू इमेजिन, कैन एनीवन इमेजिन कि ये जो इस तरह की खौफनाक स्टेटमेंट है ये दे रहे हैं। मैंने एजाज सैयद और उमर चीमा का ये शो इत्तेफाक से पूरा देखा था। आगे चल के एजाज सैयद और उमर चीमा कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने अगर कोई भी अपने अंदर के मसले की तहकीक को दबाना हो तो भारत का नाम लगा देते हैं,
और उन्होंने साथ ये भी कहा कि भारत ने भी अगर कोई अपने अंदर के मसले की तहकीक को दबाना हो तो पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एजाज सैयद यहाँ पे डंडी मार गए, इसलिए डंडी मार गए कि शायद वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, बदकिस्मती से वहाँ के प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट भी समटाइम ऐसा ही सोचते हैं। हकीकत यह है कि भारत ने जब भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, चाहे पार्लियामेंट, दिल्ली पार्लियामेंट पर अटैक का हो, या बॉम्बे में अटैक हुआ, या जितने भी ये पुलवामा के अटैक हुए, या जितने भी अटैक हुए, उसमें अनफॉर्चुनेटली वाकई ही पाकिस्तान इन्वॉल्व था और पूरी दुनिया को उसको सबूत मिले। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उन सबूतों को माना और उनकी पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के अपने इंटेलिजेंस के इदारे दुनिया भर में फैले होते हैं। उन इंटेलिजेंस इदारों ने कंफर्म किया कि हाँ जी ये पाकिस्तान ही इसके पीछे था। और पाकिस्तान में ये जो कुछ होता है, अक़लीतों पर हमले होते हैं या जो कुछ होता है, कोई ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया हो, पाकिस्तान सब्सटेंशिएट किस्म के प्रूफ दे सका हो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इट डिड नॉट हैपन। इवन कुलभूषण यादव के केस में भी पाकिस्तान अभी तक कन्विंस नहीं कर सका इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सबूत ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान में तो इस तरह के जो वाक़यात हैं माइनॉरिटीज़ पे अटैक के, ये तो रोज़ का एक मामूल है। और एजाज सैयद ने इस बात की तरफ दुरुस्त निशानदेही की कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो डॉक्टर उस्मान अनवर जैसे कोट अन कोट सो कॉल्ड थोड़े से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की सोच का भी यही आलम है जो वो दिखा रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का भारत ऑब्सेशन है, ये पाकिस्तान को कहीं लेकर जाने वाला नहीं। इतने शदीद मसाइल का पाकिस्तान शिकार है। पाकिस्तान इन मसाइल से तभी निकल सकता है कि अपने भारत ऑब्सेशन से निकले। बाय द वे, भारत ऑब्सेशन रखने से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद भारत को इनडायरेक्ट फ़ायदा ही होता हो कि पाकिस्तान और एक्सपोज हो रहा है अपनी हमाकतों में, अपनी बेवकूफ़ियों में, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने रास्ते में ख़ुद ही भारत ऑब्सेशन को एक रुकावट के तौर पर खड़ा कर रहा है। और जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जो इकॉनमी की बेहतरी है, जो समाज की बेहतरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी है, उसकी तरफ ना पाकिस्तान ने आना है इन ऑब्सेसिव ख्यालात के होते हुए, और ना ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। तो बहरहाल आने वाले दिनों में मेरे इसी व्लॉग में साउथ एशिया के हवाले से जो वहाँ के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, उन कॉन्टेक्स्ट में इसी तरह के कंपैरिजन भी पेश करते रहेंगे, और इसके साथ साथ हम खुल के तजिए भी पेश करते रहेंगे। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप्स एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन 5 पर डाउनलोड कीजिए, और हमारे यूट्यूब के इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.